मैंने आपको बताया था, कल थोड़ी बात हुई थी कि अपन को क्या करना है। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। यहाँ पे आपको मार्जिनल नोट और सीधा दंड याद करना है, ज़्यादा अंदर की चीज़ें झंझाल में नहीं पढ़ना है। जहाँ थोड़ा रिक्वायर लगेगा मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा, वरना सीधा मार्जिनल नोट और दंड पढ़िए। किसके लिए कितना दंड है, अगर कोई अपराध बनता है मोटर व्हीकल में तो उसके लिए कितना दंड है, ये सीधा पढ़ना है आपको। देखिए अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध। अब देखिए साधारण उपबंध क्या होता है, जैसे कोई नियम कानून बनाया गया है, उसका कोई उल्लंघन करता है तो अब उसके लिए कहीं पे दंड नहीं दिया गया है तो उसमें अपन 177 मोस्टली लगा देते हैं। वही इसमें लिखा है, जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम विनियम अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबंधित नहीं है प्रथम अपराध के लिए। देखिए मिसलेनियस दंड है, ये मिसलेनियस प्रकृति का अपराध है जिसके लिए कोई अपराध की व्यवस्था नहीं की गई है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि क्या दंड दें इसके लिए। तो वहाँ पे अपन देखेंगे 177 के अंतर्गत प्रथम दोष सिद्धि पे 500 रुपये जुर्माना, और पश्चातवर्ती या द्वितीय दोष सिद्धि पे कितना जुर्माना है, 1000 रुपये तक का, 1500 रुपये मतलब 1500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जिसका कोई नहीं, मतलब भूले बिसरे, अपन इस पर अगर लिख दें एक भूले बिसरे अपराध तो भी यहाँ चलेगा, भूले बिसरे अपराध, भूले बिसरे अपराध ऐसा टैग कर दें। भूले बिसरे मतलब जिनके लिए यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है और वो अपराध हो जाता है मोटर व्हीकल में, तो 500 रुपये प्रथम दोष सिद्धि पे फाइन है, और पश्चातवर्ती वो दोष सिद्धि पर 1.5 गुना फाइन है, सीधा कितना 1500 फाइन है। बस इतना आपको ध्यान देना। कोई नियम विनियम अधिसूचना का उल्लंघन करते हैं जिसके लिए प्रावधान नहीं है उसके लिए 177 दंडित कर देंगे, नॉर्मल धारा है। आगे बढ़ते हैं 177 ए धारा 118 के अधीन विनियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति। अपन ने देखा धारा 118 कहती है कि केंद्र सरकार क्या करती है, रेगुलेशन बनाती है। जैसे अपन को बाईं तरफ वाहन चलाना है, ओवरटेक करना है, दाहिनी तरफ से ओवरटेक करना है, बाईं तरफ से ओवरटेक कोई करता नहीं करता, दाहिनी तरफ से ओवरटेक करना है। ग्रीन लाइट येलो लाइट और रेड लाइट का पालन करना है चौराहों पर। ट्रैफिक वाला अगर पुलिस वाला रोकता है, वो आपको निर्देश देता है तो उसके निर्देश के अनुसार गाड़ी बढ़ाना है। ये भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अब ऐसे नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति जो नियम बनाए गए, शेड्यूल 2 दी गई है, शेड्यूल 2 में रेगुलेशन के चिन्ह बनाए गए, उन चिन्हों का पालन नहीं करते, नियमों का पालन नहीं करते गाड़ी चलाते समय, जो केंद्र सरकार ने बनाए 118 में, तो यहाँ पर दंडित किए जाओगे। कितना दंड है, 500 रुपये से कम नहीं होगा और 1000 रुपये तक हो सकेगा। 500 रुपये से कम नहीं होगा और 1000 रुपये तक हो सकेगा रेगुलेशन के उल्लंघन पर दंड 177 ए। तो मिसलेनियस 177, 118 का उल्लंघन 177 ए में कितना है, 500 से 1000 तक। अब देखिए ये थोड़े टेक्निकल टाइप की धारा है। ये पास या टिकट के बिना यात्रा करने और कंडक्टर द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के लिए अथवा ठेका गाड़ी आदि चलाने से इनकार करने के लिए शास्ति। देखिए इसमें जैसे मार्जिनल नोट है, इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। पहला है नंबर 1 डालेंगे मार्जिनल नोट पर, पास या टिकट के बिना यात्रा करने, नंबर 1, ठीक है। इसके बाद है नंबर 2 कंडक्टर द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के लिए, और नंबर 3 ठेका गाड़ी आदि चलाने से इनकार करने के लिए शास्ति। मैंने आपको बताया था एक दिन मैं उज्जैन गया था, रात में करीब 12:30-1 बजे पहुंचा उज्जैन में। फिर मुझे विक्रम यूनिवर्सिटी जाना था, वहाँ हॉस्टल जाना था, वहाँ पे भैया रहते थे, शर्मा जी के साथ मैं ज़्यादा रहा हूँ, तो शर्मा जी के पास जाना था। फिर अगले दिन मैं घूमना फिरना था वहाँ पे उज्जैन, 2-3 दिन के लिए गया था। तो वहाँ पे प्रीपेड बूथ पे मैं गया। प्रीपेड बूथ पर मुझे पता नहीं था, बाद में उन्होंने फ़ोन किया ऐसे करो प्रीपेड बूथ से आओ। तो ऑटो वाले बहुत अनाप शनाप पैसा मांग रहे थे, 200-250, 350, जहाँ 50 रुपये लगते इतने मांग रहे थे रात में 1 बजे। तो प्रीपेड बूथ पे गया, वहाँ पे 70 रुपये लिए उसने मात्र, 70 रुपये चार्ज लिया। एक रसीद काट के चले जाइए, बोले इस ऑटो में चले जाइए। एक ऑटो वाला आ गया, बोले बैठो भाई साहब, छोड़ दिया। तो मान लीजिए अगर कोई ऑटो वाला है वो नहीं जाता है, उसका काम है ठेका गाड़ी, मतलब ऑटो ही मान लो जो पहले से फिक्स हो जाता है, वो ठेका ही गाड़ी है, उसका काम है ड्यूटी करना। उसको लाइसेंस दिया गया है कि आपको वाहन चलाना है, एक जगह से दूसरी जगह सवारियों को छोड़ना है, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ रहा है तो आप उसके ऊपर फाइन लगवा सकते हैं। अगर शिकायत कर देंगे तो 50 रुपये पेनल्टी लग जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब क्लॉज 1 है 500 रुपये जुर्माना लगाती है 178 में। सब क्लॉज 2 है वो भी 500 रुपये जुर्माना लगाती है। और सब क्लॉज 3 है, सब क्लॉज 3 में 2 जुर्माने लगते हैं, एक 500 रुपये का जुर्माना लगता है, एक 50 रुपये का जुर्माना लगता है।
50 रुपये का जुर्माना कहाँ लगता है? 2 पहिए या 3 पहिए वाले मोटर यानों की दशाओं में जुर्माने से, जो 50 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। मतलब 2 पहिया और 3 पहिया वाले जो ठेका गाड़ियाँ हैं, मतलब गाड़ी चलती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलते हैं, ठेका गाड़ियाँ, ऑटो चलते हैं, जिनका कर्तव्य है सवारी को एक जगह से दूसरी जगह, और आपने कहा मुझे वहाँ छोड़ दो, वो मना कर रहा है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ पे अगर आप शिकायत कर देंगे तो उनके ऊपर कितना 50 रुपये जुर्माना लग जाएगा। ये आप ध्यान दीजिए। लेकिन 4 व्हीलर के संबंध में 500 रुपये है। तो कुल मिला के अगर आप इसकी बात करें 178 की, तो कोई भी अपराध होगा 500 रुपये जुर्माना लगना है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को छोड़कर। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में 50 रुपये है। तो ऐसा यहाँ पे दिया गया है। अब ये आउटलाइन अपन ने समझ ली है। अब देखो इसके अंदर पढ़ते हैं अपन, तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं, सब यहाँ पे विस्तृत में। अब देखिए इसके दंडों को अगर समझना है तो इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा कुछ धाराओं को। कुछ धाराओं में मार्जिनल लोड पे अगर एक तरफा ही दंड दिया गया है तो उसी से कवर हो जाता, वरना अंदर पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जो कोई मंझली गाड़ी में समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करेगा, मंझली गाड़ी में रहेगा, उससे उतरने पर जांच के लिए पास या टिकट देने में असफल रहेगा, देने से इनकार करेगा, अथवा पास या टिकट की अध्यपेक्षा की जाने पर उसे तत्काल परिदत्त करने से असफल रहेगा। देखो कितने सारे अपराध बताए गए हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। बिना पास और बिना टिकट के हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा, समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करेगा जो कोई, यहाँ पे नंबर 1 है, मंझली गाड़ी में समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा, बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं आप, बिना पास के। रहेगा, यात्रा करेगा, रहेगा, बिना टिकट और बिना पास के आप रह रहे हैं। जैसे स्टेशन पे आप बैठे हैं बिना टिकट के, बिना प्लेटफॉर्म टिकट के, तो क्या होगा, गड़बड़ हो सकती है। तीसरा, उससे उतरने पर जांच के लिए पास या टिकट देने में असफल रहेगा। देखिए जांच होती है, अब इंदौर में तो ये चीज़ देखने को मोस्टली मिल जाती है। एक बार मैं यहाँ से राजबाड़ा से आया था और राधा स्वामी पर उतरा, तो मुझे एक्चुअली उसने टिकट नहीं दिया था, तो मैंने वो समझ गया था कि नीचे चेकिंग हो रही, तो वो आया चुपके से टिकट दे दिया उसने, मैंने उनको टिकट शो कर दिया। अब ये 3, अब 4, देने से इनकार करेगा। चौथा, टिकट देने से इनकार करेगा, कौन, कंडक्टर को भी यहाँ दंडित करेंगे। और 5वां, पास या टिकट की अध्यपेक्षा की जाने पर उसे तत्काल परिदत्त करने में असफल रहेगा, इनकार करेगा। ये 5 कंडीशन है। अब कुल मिला के टिकट और पास की ही बात हो रही है कि आप बिना टिकट और पास की यात्रा कर रहे हैं, मांगा जा रहा है तो आपके पास मिल नहीं रहा है, या देने से इनकार कर रहे हैं। है तो पूरी कुल मिला के वही कि आपके पास टिकट नहीं है, बिना टिकट के आप यात्रा कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य बस यही सेंस निकलता है उसमें, वही सेंस सामने आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना दंड है, सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे कितना है, 500 रुपये के जुर्माने से 500 रुपये तक हो सकेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अपन को डेवलप करना है अपने मन के अंदर कि बिना टिकट और पास के अगर यात्रा करते हैं तो 500 रुपये पेनल्टी लग जाएगी, 500 रुपये फाइन लग जाएगा। ये आपको बस इतना पॉइंट आपको अपने ध्यान में बैठाना है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। कैसे, 178 178 धारा इसके संबंध में बताती है अपन को। कौन सी धारा बताती है? 178 धारा इस संबंध में बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब क्लॉज 2 में आ जाते हैं। यदि मंझली गाड़ी का कंडक्टर है, मंझली गाड़ी का ड्राइवर जो ऐसी मंझली गाड़ी के ऐसे कंडक्टर के कृत्यों का पालन कर रहा है जिसका यह कर्तव्य है कि वह मंझली गाड़ी में यात्रा करने वाले व्यक्ति द्वारा भाड़ा दिए जाने पर उसे टिकट दे, जानबूझकर उपेक्षा पूर्वक। देखिए अब यहाँ पे कंडक्टर और ड्राइवर की हम बात कर रहे हैं, उसका कर्तव्य है कि आप पैसा लो और हमें टिकट दो। जैसे हम बैठे हैं बस में, अब ये अटल बस वाले क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं, 2 4 6 ग्राहक ऐसे देख लेते हैं। जैसे मैं कई बार ऐसा रहता था, मैं पलासिया जाता था या राजबाड़ा से रविंद्र नगर आता था, उधर रहा करता था पहले, तो टिकट के 10 रुपये देता था तो वो लोग टिकट नहीं देते थे, हम लोग भी नहीं कहते थे मत दो, रखे तो रहो। अब इसका मतलब ये है अगर टिकट नहीं दे रहे हैं तो वो पैसा उनकी जेब में जाना है, एक सवारी बैठी ही नहीं है, कहने का तात्पर्य है। तो हम लोग इसलिए नहीं मांगते थे, 2 3 लोग गए 10 20 30 रुपये दे दिए, तो ऐसे करके वो सवारियों से पैसे बचा लेते हैं, टिकट नहीं देते हैं। तो अब उसका कर्तव्य है टिकट देना, आपको टिकट नहीं दे रहा है तो क्या होगा, भाड़ा। यहाँ आगे कुछ कंटेंट दिए गए हैं। वह मंजिला गाड़ी में यात्रा करने वाले व्यक्ति द्वारा भाड़ा दिए जाने पर टिकट दे, जानबूझकर उपेक्षा पूर्वक भाड़ा दिए जाने पर स्वीकार करने में असफल रहेगा, इनकार करेगा, टिकट देने में असफल रहेगा, अवैध टिकट देगा, कम मूल्य का टिकट देगा, टिकट की जांच करें, किसी पास से टिकट की जांच कर उपेक्षा पूर्वक ऐसा करने में असफल रहेगा, इनकार करेगा, तो जुर्माने से 500 रुपये तक।
तो यहाँ कंडक्टर और ड्राइवर पे कमांड कसी गई। पहली में एक पैसेंजर पे कमांड कसी गई है कि टिकट लेके बैठना है, आप टिकट लेके नहीं बैठोगे तो 500 रुपये पेनल्टी है। दूसरी में कंडक्टर और ड्राइवर पे कमांड कसी गई है कि इन्हें 500 रुपये पेनल्टी लगाई जाएगी इन पे अगर ये टिकट नहीं देंगे आपको या कम दूरी का टिकट देंगे। ये कई बार लापरवाही करते हैं, जैसे आपको जाना है भोपाल और आपका टिकट कम दूरी का बना देंगे पैसे बचाने के चक्कर में, आपको मान लीजिए देवास तक का टिकट बना देंगे और दे देंगे। कैसे कंडक्टर तो वही है, तो कोई विरोध होना नहीं है, किसी को उतारना है नहीं, आपको लुआ जाएगा वो, लेकिन शो हो जाएगा कि आप देवास तक के लिए बैठे हैं, तो देवास तक का टिकट दे देंगे, बाकी पैसे वो अपनी जेब में रख लेंगे। तो ऐसा आपको करना है, उनका भी मजबूरी है बेचारों का, पैसे कमाना है उनको, तो निश्चित सैलरी मिलती है कंडक्टरों को, तो वो ऐसे भरपाई ज़्यादा करते हैं। तो दो चीज़ें ये देखी हैं, पहले में पैसेंजर लाइबल है बिना टिकट के लिए और दूसरे में कंडक्टर और ड्राइवर लाइबल है बिना टिकट ना देने के लिए, 500 रुपये दोनों में। तीसरा इसमें क्लॉज बोलता है, यदि ठेका गाड़ी का परमिट धारक ड्राइवर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में ठेका गाड़ी के चलाने या यात्रियों को ले जाने से इनकार करेगा तो वह, अब देखिए ठेका गाड़ी दी गई है, अब ठेका गाड़ी चलाने से आप इनकार कर रहे हैं, ले जाने से इनकार कर रहे हैं यात्रियों को। आपने कहा भैया पलासिया पे आपने कहा, इंदौर की बात कर रहे हैं कि भैया सरबटे चलना है, अब सरबटे के मान लो 50-60 रुपये लगते, 80 रुपये लगते, वो कह रहा है मैं नहीं जाऊँगा। जाना नहीं है तो परमिट ही कह लिया है तुमने, लाइसेंस ही कह लिया है, लाइसेंस ही नहीं लेते तुम गाड़ी का चलाने का, कुछ लेते ही नहीं है यहाँ पे, पास ही नहीं लेते, अब तुमने ये सब ले रखा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें गाड़ी चलाने पड़ेगी, तुम मना नहीं कर सकते हो हमें। आप इनकार कर रहे हो तो आप उससे बोलिए कि चलो ठीक है कर दो इनकार, नंबर नोट कर लेता हूँ, शिकायत करूँगा तो सुबह तुम्हारी समझ में आ जाएगी। इतना बोल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली चलेगा, हाँ भाई साहब चलो आप शिकायत मत करो। कैसे वो जानता है कि 50 रुपये पेनल्टी लग जाएगी, तो यहाँ लिखा हुआ है 178 धारा हम पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लॉज 3, 2 पहिए या 3 पहिए वाले मोटर यानों की दशा में जुर्माने से जो 50 रुपये तक हो सकेगा दंडनीय होगा। कब तक का? 50 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा 2 पहिए या 3 पहिए वाले मोटर यानों की दशा में। किसी अन्य दशा में जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। अन्य दशा में 500 रुपये के तक के जुर्माने से दंडनीय हो सकेगा, मतलब 50 रुपये 2 पहिया 3 पहिया। अन्य दशा मतलब 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक टैक्सी है, एक ओला टैक्सी टाइप की टैक्सी है 4 व्हीलर, उस टैक्सी को आप रोकते हैं, भैया चलो स्टेशन, मना करता है मैं नहीं जाऊँगा, 500 रुपये फाइन लगेगा 4 व्हीलर टैक्सी का 500, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पे 50 रुपये फाइन लगेगा। तो ये आप देखिएगा 4 प्रकार के दंड है, इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये, आप थोड़ा यहाँ इसको पढ़िएगा, 178 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 179 पे आ जाती है 179। अब 179 कहती है आदेशों की अवज्ञा बाधा डालना, जानकारी देने से इनकार करना। अब देखिए यहाँ पे 2 दंड दिए जाते हैं, पहली क्लॉज में 2000 का जुर्माना है और दूसरी क्लॉज में 1 महीने का कारावास, 2000 रुपये जुर्माना, यह दोनों का दंड है। तो दोनों का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, अपन थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी निर्देश की अवज्ञा करे, निर्देश की अवज्ञा हो रहा है, डायरेक्शन किए गए हैं कि आपको ऐसा पालन करना है गाड़ी करते हुए, उन अवज्ञा कर रहे हैं। जो वैसा निर्देश देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा विधि पूर्वक दिया गया है या ऐसे किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को बाधा पहुंचाएगा, जो व्यक्ति या प्राधिकारी निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित या सशक्त है, वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है, जुर्माने से 2000 रुपये तक दंडनीय होगा। देखिए निर्देश की अवज्ञा कर रहे हैं, आपको एक निर्देश दिया गया है कि भैया आपको इन निर्देशों का पालन करना है, निर्देशों के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उन निर्देशों की उल्लंघन कर रहे हैं। कोई प्राधिकारी उसको बाधा पहुंचा रहे हैं कि आपको रोक रहा है, फिर भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो आपको रोक रहा है, व्यवस्थित करवा रहा है, नियंत्रण करवा रहा है ट्रैफिक को, आप उसको बाधा पहुंचा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में 2000 रुपये तक के जुर्माने से लाइबल हो जाएंगे। मतलब निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर कैसे गाड़ी चलाना है, या कोई पुलिस वाला आपको आरटीओ या पुलिस वाला रोकता है, ट्रैफिक पुलिस वाला कि भाई रोकिए यहाँ पे 5 मिनट, इसके बाद फिर चलना है, ये यहाँ पे हट जाए सब लोग, फिर आगे बढ़ाना, लेकिन आप जल्दी ही निकाल ले जाते हैं, बात मानते ही नहीं है। तो यहाँ 2000 रुपये हैं फाइन, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान देना, अवज्ञा, निर्देश की अवज्ञा और बाधा डालने पर अधिकारी को 2000 रुपये फाइन। सब क्लॉज 2 बोलती है
जो कोई इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित होते हुए ऐसी जानकारी को जानबूझकर रोकेगा, ऐसी जानकारी देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है, जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है, कारावास से 1 माह तक 2,000 रुपये तक या दोनों से दंडित होगा। अब देखिए, जानबूझकर रोकेगा, क्या करेगा? जानकारी देने के लिए अपेक्षित होते हुए जानबूझकर रोकेगा, मिथ्या जानकारी देगा। आपसे पूछा गया, कोई जानकारी पूछी गई आपसे, जानकारी नहीं दे रहे आप, भैया पूछा गया गाड़ी तुम्हारे नाम पे, आप नहीं दे रहे जानकारी, ये झूठी जानकारी दे रहे हैं आप, तो ऐसी स्थिति में 1 माह का कारावास हो सकता है, 2,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं। 180 आपराधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना। अब देखो सेक्शन 3 और 4 अपन पढ़े हैं। एज ग्रुप, मान लीजिए 18 साल से कम उम्र का बच्चा है। अब जैसे मेरा बच्चा है सम्राट है, अब मैं उसको रॉयल इनफील्ड चलवाऊँ तो यार गलत है, एक्सीडेंट हो सकता है, लग सकती है। तो कई लोग ऐसा क्या है, इसको शानबाजी मानते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कार चलवाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलवाते हैं, अपन लोगों में ये चलता रहता है। तो आपराधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना। जो कोई किसी मोटर यान का स्वामी या भार व्यक्ति होते हुए अन्य किसी व्यक्ति को जो धारा 3 या 4 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करता है, मतलब एज ग्रुप का नहीं है, पर्याप्त एज का नहीं है, माइनर है, यान चलवाएगा, चलाने देगा, कारावास से 3 माह तक या 5,000 रुपये तक जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 माह 5,000 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा, सेक्शन 3 और 4 के उल्लंघन में। ये आप देखिएगा, कम आयु के बच्चों को अगर गाड़ी चलवाते हैं आप, तो 3 माह के कारावास से या 500 रुपये जुर्माने से या दोनों से दंडित किए जाएंगे। इसी तरह की बात ये सप्लो 181 बताती है कि धारा 3 या 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना। अब यहाँ चलवा रहे हैं, आप चलाने दे रहे हैं, मतलब ये जो गार्जियंस है वो कंसेंट दे रहा है, गार्जियंस कंसेंट दे रहा है, गार्जियंस की कंसेंट के आधार पर बच्चे गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन अब दूसरी कंडीशन है 181 ये कहती है चलाना। अब ऐसे बच्चे क्या करते, गार्जियंस घर पे नहीं है, चाबी उठाए और गाड़ी लेके निकल गए चलाने के लिए, किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब चला रहा है मान लीजिए कोई बच्चा। जो कोई धारा 3 या 4 के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा, कारावास से 3 माह तक 5,000 रुपये तक या दोनों से दंडित किया जाएगा। 180 181 में यहाँ पे परमिशन से चलवा रहे, जैसे मैंने कहा बेटा स्टार्ट करो कार, ले चलो, मैं बैठा हुआ हूँ, अब गाड़ी रोक ली जाए आरटीओ कहीं पे तो 5,000 रुपये जुर्माना, 3 माह कारावास या दोनों का दंडित हो सकता है। लेकिन मेरा बच्चा खुद ही गाड़ी की चाबी ले रहा है, उठा के ले गया है चलाते हुए, पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो 3 माह का कारावास, 500 रुपये जुर्माना, दोनों हो सकता है। तो मोस्टली यहाँ पे जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों को तो लगा नहीं सकते, अब पेरेंट्स लाइबल यहाँ पे हो जाएंगे, गार्जियंस लाइबल, माइनर को कैसे दंडित करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो 180 181 ये 2 धाराएं ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लेना इन पे ओटी बन सकता है, अब ध्यान दीजिएगा। ये किससे पहले धारा अपन लोग पढ़े हैं 178 बा इम्पोर्टेंट है, उसमें बिना पास टिकट की यात्रा करने पे 500 रुपये जुर्माना है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध। अब देखिए अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध क्या है, तो ये अपन देखते हैं 182 में। इसमें 2 खंड बताए गए हैं। पहले खंड में 3 माह है 10,000 दोनों है और ड्राइवर लाइसेंस प्रभावहीन है। दूसरे में 1 माह 10,000 या दोनों है, ड्राइवर लाइसेंस कंडक्टर लाइसेंस प्रभावहीन है। देखिए, जो कोई चालन गप्ती धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निरत होते हुए सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान में मोटरयान चलाएगा, चालन गप्ती के लिए आवेदन करेगा, उसे प्राप्त करेगा, पृष्ठांकन रहे चालन गप्ती दिए जाने का हकदार न होते हुए अपने द्वारा पहले धारित चालन गप्ती पर किए गए पृष्ठांकनों को प्रकट किए बिना चालन गप्ती के लिए आवेदन करेगा, उसे प्राप्त करेगा, कारावास से 3 माह तक 10,000 रुपये तक या दोनों से दंडित होगा, और ऐसी ड्राइविंग लाइसेंस क्या होगा, प्रभावहीन होगा। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहा है, आप अयोग्य व्यक्ति हैं। अब अयोग्यता के लिए ये बताया गया है कि आप शारीरिक रूप से अक्षम नहीं हैं, माइनर हैं, विकृत हैं, ऐसे कोई व्यक्ति हैं, या मिर्गी आती है, तमाम चीज़ें हैं, इस तरह के व्यक्ति हैं जिनको लाइसेंस दिया गया, तो अपनी जान डालेंगे खतरे में, दूसरे की भी जान खतरे में डालेंगे। फिर भी आपने क्या किया, गाड़ी चला रहे, मतलब बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हैं। कुल मिला के तो 182 बस यही कहती है, बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हैं, या गलत तरीके से आपने लाइसेंस ले लिया है। आप हैं 16 साल के, अपने आप को 18 साल का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगा के आपने लाइसेंस ले लिया है, या अन्य तरीके से झूठ के आधार पर लाइसेंस, कपट के आधार पर लाइसेंस ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा।
तो 182 धारा कहती है कि आपके ऊपर 3 माह का, आप गाड़ी चलाते हुए पाए जाएंगे बिना लाइसेंस के या गलत आधार पर लाइसेंस ले लिया है आपने, झूठ बोल के मिथ्या का बात करके लाइसेंस ले लिया है, तो 3 माह की कारावास से 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए कितनी स्ट्रिक्ट दंड यहाँ पे बताया गया है कि 3 माह 10,000 या दोनों, और ऐसा ड्राइवर लाइसेंस छीन लिया जाएगा, प्रभावहीन माना जाएगा। अब ये ड्राइवर लाइसेंस की बात कर रहे थे ड्राइवरिंग करने के लिए। अब देखिए कंडक्टर लाइसेंस पे भी ऐसी बात लिखी हुई है, सब क्लॉज 2 कंडक्टर लाइसेंस से संबंधित है, तो इसमें आप गोला कर दीजिएगा सब क्लॉज 1 में चालन अनगप्ती को गोला कर दीजिएगा, जिसको ड्राइविंग लाइसेंस कहा जाता है। सब क्लॉज 1 में जो कोई चालन अनगप्ती को गोला कर दीजिएगा। अब सब क्लॉज 2 में कंडक्टर अनुज्ञप्ति, जो कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति CL बोलते हैं इसको गोला कर दीजिएगा। धारण करने या प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निर्धारित होते हुए किसी मंझली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में सार्वजनिक स्थान में कार्य करेगा, कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा, उसे प्राप्त करेगा, पृष्ठांक कर रहे कंडक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने का हकदार होते हुए अपने द्वारा पहले धारित कंडक्टर अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकनों को प्रकट किए बिना कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा, उसे भी प्राप्त करेगा। अब देखिए यहाँ पे फर्जी तरीके से आप कंडक्टर लाइसेंस ले रहे हैं, पृष्ठांकन किया गया है कंडक्टर लाइसेंस पे, आप किसी अपराध में पकड़े गए, पृष्ठांकित कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया है, फिर भी आप उसका यूज कर रहे हैं, या आपके पास कंडक्टर अनुज्ञप्ति नहीं है, कंडक्टरी आप कर रहे हैं बस पे, तो यहाँ पे देखिएगा आपके ऊपर 1 माह का कारावास है, जुर्माना है, या जुर्माना 10,000 रुपये तक या दोनों से दंडित किया जाएगा, और ऐसी कंडक्टर लाइसेंस क्या होगा, प्रभावहीन हो जाएगा। ये आपको देखना है। ड्राइविंग लाइसेंस कंडक्टर लाइसेंस के बारे में कौन सी धारा बताती है, 182। ठीक है, 182 में आ जाते मोटर यानों और उनके संगठनों के सन्निर्माण, रख रखाव, विक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड। अब मोटर यानों और उनके संगठकों के सन्निर्माण, रख रखाव, विक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड। अब देखो ये क्या है, ये डीलर की प्रॉब्लम है, यहाँ पे डीलर के ऊपर पाबंदी लगाई गई। यहाँ पे देखेंगे आपको 1 अरब तक का दंड मिलेगा। इस धारा में बहुत ज़्यादा दंड दिए गए हैं आपको। आप देखेंगे क्लॉज 1 में एक दंड दिया गया है, परंतु यहाँ पे फिर बढ़ेंगे, क्लॉज 2 में एक दंड दिया गया है, क्लॉज 3 में एक दंड दिया गया है, क्लॉज 4 में एक दंड दिया गया है। 4 प्रकार के दंड दिए गए हैं। मोस्टली क्लॉज 1, 2, 3 यहाँ पे 1-1 साल की सज़ा होती है। 1, 2, 3 में 1-1 साल की सज़ा होती है। क्लॉज 4 में 6 माह की सज़ा होती है। फाइन थोड़ा अलग अलग है। क्लॉज 1 में 1 लाख है, क्लॉज 2 में 1 अरब है, क्लॉज 3 में 1 लाख है, या दोनों हैं। तो थोड़ा यहाँ 1 अरब कहाँ लग रहा है, ये अपन को थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाना, और यहाँ फाइन क्लॉज 4 में 5,000 है, या दोनों है। तो इसको थोड़ा अपन दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज़ तो समझ में आ गई अपन को, 1 साल का कारावास है। यहाँ पे कितना है, 1 साल का कारावास है, ये अपन को यहाँ पे समझ में आ गई। तो इसको अपन देखते हैं क्या है इसमें। पहली क्लॉज कहती है जो कोई मोटर यानों का विनिर्माता, आयात करता या व्यवहारी होने के कारण, डीलर होने के कारण, व्यवहारी मतलब डीलर, मोटर यान का विक्रय करता है या परिधान करता है, या उसका परिवर्तन करता है, या विक्रय करने, परिधान करने, परिवर्तन करने की प्रस्तावना करता है, जो अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी अवधि के कारावास से 1 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से 1 लाख तक हो सकेगा, दोनों से दंडित होगा। अब देखिए ये मैन्युफैक्चरर हो गए हैं, आयातकर्ता हो गए हैं, या डीलर हो गए हैं। मोटर यान का विक्रय करता है, परिधान करता है, परिवर्तित करता है, या इनकी प्रस्थापना करता है। कब करता है, अध्याय 7 के नियमों विनियमों के उल्लंघन में। अब अध्याय 7 क्या कहता है, तो यहाँ पीछे मुड़ के अपन देखते हैं अध्याय 7 में क्या है, और यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए अध्याय 7 कहता है मोटर यानों के निर्माण, उपस्करण, अनुरक्षण। अब देखिए इन्हें टेस्टिंग, टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट चाहिए, टेस्टिंग एजेंसी चाहिए, इन सबसे आप संपर्क नहीं करते, वाहन सीधा मार्केट में उतार देते हैं। ये सब नियमों का उल्लंघन करते हैं। जो मैन्युफैक्चरर के लिए नियम बनाए गए हैं उन नियमों का उल्लंघन करते हैं। कि आपने कोई वाहन बनाया, मान लीजिए आपने एक वेरिएंट बनाया, बलेनो कार बनाई। अब बलेनो कार में मान लीजिए 10-12 वेरिएंट चल रहे हैं, अब जो चाहे वेरिएंट ले लीजिए। अब उसमें ये रहता है ना, कई लोग क्या करते, सबसे टॉप वेरिएंट लेते हैं, कई लोग काम चलाऊ वेरिएंट ले लेते हैं, सबसे सस्ता वेरिएंट ले लेते हैं। तो ये अपनी अपनी वो है कि सबसे टॉप रैंक में बलेनो जो आ रही वही खरीदेंगे आप।
या सबसे सस्ती जो आ रही बस काम चल जाए कि हमारे यहाँ गाड़ी है, तो ऐसा भी अपन कर लेते हैं। कोई एक 13वें नंबर का वेरिएंट निकाला इन्होंने जिसका अप्रूवल नहीं लिया और मार्केट में उतार दिया इन्होंने सीधा। बाद में पता चला कि वेरिएंट का अप्रूवल लेना था, टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा संपर्क करना था, इन्होंने किया नहीं है, ना कोई जानकारी दी है, तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 1 लाख रुपए तक जुर्माना है, दोनों हो सकता है। इसी तरह के अन्य कोई उल्लंघन नहीं करते हैं सबको। परंतु बोलता है यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा यदि वह साबित कर देता है कि ऐसे मोटरयान के विक्रय या परिधान या परिवर्तन के समय उसने उस रीति जिसमें ऐसा मोटरयान अध्याय 7 के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में था कि दोनों पक्षकारों को प्रकट किया था, उस रीति को प्रकट कर दिया है पक्षकारों को, तो यहाँ वो दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कुल मिला के ये धारा चैप्टर 17 के उल्लंघन पे कितना दंड है? 1 वर्ष का कारावास, 1 लाख जुर्माना, या दोनों। सब क्लॉज 2 पे IMP लगाइएगा। जो कोई मोटरयान का विनिर्माता होते हुए, मैन्युफैक्चरर होते हुए अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुपालन करने में असफल रहता है। देखिए यहाँ पे विनिर्माता के ऊपर फोकस किया गया। सब क्लॉज 1 एक जनरल धारा है जो विनिर्माता, आयातकर्ता और डीलर पे पाबंदी लगाती है। ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, थोड़ा बहुत बिखराव है इनमें। नियमों विनियमों का उल्लंघन करता है, यहाँ पे क्या है, चैप्टर 7 के अधीन बनाए गए नियमों विनियमों के अनुपालन करने में असफल रहता है। उल्लंघन कर रहा है, वहाँ पे अनुपालन नहीं कर रहा है। सब क्लॉज 2 में कारावास से 1 वर्ष तक सेम है, लेकिन जुर्माना 1 अरब तक है या दोनों से दंडित किया जाएगा। 1 अरब तक या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये भी आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। 1 वर्ष तक मैन्युफैक्चरर के ऊपर दंड कितना है? 1 वर्ष तक और 1 अरब तक के या 1 अरब तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। सब क्लॉज 3 पे आ जाते हैं। जो कोई किसी मोटरयान के किसी संगठक का विक्रय करता है, संगठक का विक्रय करता है या विक्रय करने की प्रस्थापना करता है, उसके विक्रय को अनुज्ञात करता है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा संगठक के रूप में अधिसूचित किया गया है, और जो अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या 1 लाख के जुर्माने से दोनों से दंडित होगी। तो संगठक का विक्रय करता है, विक्रय करने की प्रस्तावना करता है जो नागरिक सुरक्षा संगठक के रूप में अधिसूचित है। मतलब जिसके बिना अगर ऐसी चीज़ें बेचते हैं आप, जिसको क्या है बहुत ज़्यादा वो है, मतलब आप क्या बताऊं मैं इसके लिए, कि जिसके लिए रोक लगाई गई है। कुल मिला के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रोक लगाई गई है, उनको आप बेचने की कोशिश करते हैं, प्रोहिबिटेड हैं, चैप्टर 60 के विरोध में हैं, उनको बेचते हैं आप, तो 1 साल 1 लाख या दोनों से दंडित किया जाएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिएगा। एक सब क्लॉज 4 है। जो कोई मोटरयान का स्वामी होते हुए मोटरयान किसी मोटरयान जिसके अंतर्गत किसी ऐसी रीति में मोटरयान के पुर्जों का पश्च फिटिंग करने के माध्यम भी है का परिवर्तन करता है जो इस अधिनियम इसके अधीन बनाए गए अधिनियमों या नियमों विनियमों के अधीन अनुज्ञात नहीं है, ऐसी अवधि के कारावास से 6 मास तक हो सकेगी या 5,000 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 182B पे आ जाते हैं। धारा 62A के उल्लंघन के लिए दंड। अब 62A क्या कहती है, अब पीछे मुड़ के आप थोड़ा देख लीजिए जिससे ये याद हो जाए आपको कि 62A है क्या। अब 62A कहती है कि भैया आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निषेध। ओवर साइज व्हीकल क्या है, 82A का 62A का के लिए ओवर साइज व्हीकल्स, इस पे एक शब्द लिख लें आप, ओवर साइज व्हीकल्स, ठीक है। 162A के ऊपर लिख लें ओवर साइज व्हीकल। 182B में के उल्लंघन के लिए दंड। अब बेफालतू के वाहन बना रहे हैं, मालूम चला 6 बाई चौड़ाई कितनी है सड़क की, मान लीजिए PM बाई सड़क गई है, वहाँ पे मालूम चला कि 8 फीट चौड़ी सड़क है, आपने 9 फीट चौड़ा वाहन बना लिया, पूरी सड़क से बाहर जा रहा है वाहन, तो ऐसी परमिशन थोड़ी है, ओवर साइज नहीं बना सकते। एक लिमिट है कि इतनी लेंथ और इतने चौड़ाई वाले ही अपन बना सकते वाहन, विड्थ और लेंथ को। जो कोई धारा 62 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसे जुर्माने से जो 5,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 10,000 रुपये तक हो सकेगा, दंड नहीं होगा। मतलब 5,000 से 10,000 तक के जुर्माने से दंड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अत्यधिक गति आदि से चलाना। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग अपनी गाड़ियाँ क्या है बहुत स्पीड चलाते हैं बेवजह। सड़क अच्छी पा गए ना तो इतनी दौड़ाने लगते हैं
कि सामने वाला, मान लीजिए हम आपसे मिलने आए और आपने कहा कि हम गाड़ी कार से लेने आ रहे हैं आपको, आप आए कार से और सड़क खुली देख के आपने दौड़ाया, बहुत तेज स्पीड दौड़ा रहे हैं गाड़ी। तो ये नॉर्मल हम लोगों के जीवन शैली में हो गया है। जो कोई धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा, देखो 112 के उल्लंघन, अब गति सीमा बनाई गई है कहीं कहीं के शहर के एरिया में, आसपास टाउन एरिया के आसपास अपन को क्या करना है, धीमी गति से वाहन चलाना है, 40-50 की स्पीड से चलाना है। हाईवे, नेशनल हाईवे पे आप 60-80 की स्पीड से चलाइए, 100 की स्पीड से चलाइए, चला सकते हैं, लेकिन आप सिटी के वाले एरिया में आपको कम चलाना है। तो जो कोई धारा 112 में निर्देशित गति सीमा का उल्लंघन करके, मतलब पहले से वेरीफाइड है कि इतनी गति होनी चाहिए यहाँ पे, मोटरयान चलाएगा किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसके द्वारा नियोजित है या उसके नियंत्रण के अधीन किसी व्यक्ति से उसे चलवाएगा, वह जुर्माने से निम्नलिखित तरीके से दंडनीय होगा। तो निम्न प्रकार के जुर्माने लगेंगे। आप ज़्यादा गति से वाहन चलाएंगे, चलवाएंगे तो निम्नलिखित मामले के जुर्माने लगेंगे। क्या जुर्माने होंगे देखिए। जहाँ कोई ऐसा मोटरयान, हल्का मोटरयान है, लाइट मोटर व्हीकल है, LMB है, तो क्या होगा, यहाँ पे गोला कर लीजिए, हल्का मोटरयान, वहाँ ऐसे जुर्माने से 1000 से कम नहीं होगा, 2000 तक हो सकेगा। आपके लाइसेंस पर लिखा रहेगा LMB, मतलब जो अपनी कार है, बलेनो कार है, लाइट मोटर व्हीकल है, एल्टो कार है, लाइट मोटर, 4 व्हीलर जो लाइट मोटर व्हीकल ही माने जाते हैं। तो कितना जुर्माना लगेगा आपके ऊपर, 1000 से 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। आप अपनी कार लेके जा रहे हैं तो 1000 से 2000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। जहाँ ऐसा मोटरयान, गोला कीजिए मध्यम मालयान, गोला कीजिए मध्यम यात्रीयान, गोला कीजिए भारी मालयान, गोला कीजिए भारी यात्रीयान, बस है, मिनी बस है, ट्रक है, मिनी ट्रक है, इस तरह की यान है जिसमें माल सवारी ले जाए जा रहे हैं, तो जुर्माने से 2000 से कम नहीं किंतु 4000 तक हो सकेगा। यहाँ दुगना हो जाएगा जुर्माना, कितना, 2000 से 4000। सब क्लॉज 3, इस उपधारा के अधीन दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, गोला कीजिए दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, एक बार आपके ऊपर पेनल्टी लग गई है, कल आज फिर तुमने स्पीड दौड़ा दी गाड़ी और फिर पकड़े गए, लाइसेंस देखा गया, उस पर टीप लगी हुई थी, तो टीप के आधार पर आपसे कहा गया भैया कल भी आप तेज़ चला रहे थे, आप भी तेज़ चला रहे थे, तो ये तो बात गड़बड़ है। ऐसे चालन की चालन अनुज्ञप्ति ड्राइविंग लाइसेंस धारा 206(4) के उपबंधों के अनुसार पंजीबद्ध कर ली जाएगी। क्या कर लिया जाएगा, जमा कर लेंगे लाइसेंस को, क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। अब यहाँ पे सब क्लॉज 3 है, 4 है, सब क्लॉज 3 पे क्रॉस लगा देना और 4 पे भी क्रॉस लगा देना, बिल्कुल नहीं पढ़ना है इनको, कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है इनसे। 184 पे आ जाइए, खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, एक लड़का लहरा के गाड़ी चला रहा था, पीछे लड़की बैठी हुई थी, होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ, तो बड़े लहरा की गाड़ी, तो आगे से एक ट्रक आ रहा था और ट्रक के बाजू से लहरा के चलाई तो वो गिरी गई गाड़ी, लड़की जेका बच गई, लड़के के ऊपर से ट्रक चढ़ गया, लेकिन वो हेलमेट लगाए हुए था, जान बच गई उसकी, जल्दी जान बचा के दोनों भागे एक साइड। तो आप देखिए ये अत्यधिक गति से खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाते हैं, ऐसे लोग भी हैं, हवा उड़न खटोला समझ लेते गाड़ी को, चलाते हैं अपने हिसाब से कि मतलब कितना भी दौड़ाए जाओ या अनियंत्रित तरीके से चलाओ, उसमें अपनी जीवन खतरे में डाल रहे, सामने वाले की क्या गलती है, जो बेचारा पैदल आ रहा है उसका जीवन बेवजह पर खतरे में जा रहा है, आपका जाए जाए ठीक है, आप लापरवाही से चला रहे, लेकिन सड़क पे यात्रा करने वाले, चलने वाले, पार करने वाले सड़क, उनका जीवन भी खतरे में डालता है। तो 184 लगती है, जो कोई मोटरयान को ऐसी गति से या ऐसे तरीके से चलाएगा जो मामले की उन सब परिस्थितियों को जिनके अंतर्गत उस स्थान का स्वरूप, हालत और उपयोग भी है जहां वह यान चलाया जा रहा है, तथा उस स्थान में यातायात के परिमाण को जो वास्तव में उस समय है या जिसके होने की युक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है, ध्यान में रखते हुए साधारण जनता के लिए खतरनाक है, या जो यान के अधिभोगियों, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं, सड़क के निकट व्यक्तियों को चेतावनी या करस्तंभ का बोध कराता है, वह प्रथम अपराध पर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, किंतु जो 6 माह से कम नहीं होगी, या जुर्माने से 1000 रुपये से कम नहीं होगी, 5000 रुपये तक हो सकेगी, दंडित होगा। तो 6 माह से 1 वर्ष तक, 1000 से 5000 तक, या दोनों से दंडित किया जाए। चिल्लाते जा रहे हैं आपके, हट जाओ एक साइड, बहुत दूर स्पीड में गाड़ी चलाते जा रहे हैं, इस तरह की गतिविधि देखने को मिलती है ना, खतरनाक तरीके से यान चला रहे हैं, बहुत स्पीड चला रहे हैं, तो 6 माह से 1 वर्ष तक, या 10,000 से 1000 से 5000 तक, या दोनों से दंडित होगा। और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में
जिसमें वैसे ही पूर्ववर्ती अपराध के लिए किए जाने के 3 वर्ष के अंदर किया गया है। मतलब 3 वर्ष के अंतर्गत फिर आप इसी तरह से खतरनाक तरीके से यान चलाते हुए पाए जाते हैं तो 2 वर्ष तक का कारावास, ये 10,000 रुपये तक का जुर्माना, दोनों से दंडित होंगे। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया खतरनाक तरीके क्या होते हैं, तो यहाँ पे एक स्पष्टीकरण दिया गया है। देखो खतरनाक तरीके के अंतर्गत इन्होंने क्या चीज़ें बताई। इन्होंने कहा है लाल बत्ती को पार करना, रेड लाइट लगी हुई पार कर गए। अब उसमें कितना खतरा है आप बताइए। इधर सामने से कोई गाड़ी आने वाली है, हमारे दाहिनी साइड से सीधी गाड़ी आने वाली है, रेड बत्ती जली है तो वो गाड़ी स्पीड में निकलेगी मान लो, और तभी आपने निकाल दी तो एक्सीडेंट होना तो तय है ही। कैसे आपकी गाड़ी रोक लगाई गई, उसको निकलने की परमिशन दी गई है। तो रेड बत्ती का पार करना, स्टॉप लाइन का उल्लंघन करना। देखिए स्टॉप लाइन बनी रहती है, जेब्रा क्रॉसिंग टाइप की रहती है जी स्टॉप लाइन, तो अपन वाहन रोकते हैं इसके पीछे रोकते हैं, उसके आगे नहीं रोकना है वरना पेनल्टी लग जाएगी। स्टॉप लाइन का उल्लंघन ये भी खतरनाक तरीका माना जाता है, एक्सीडेंट हो सकता है। गाड़ी चलाते समय हाथ में रखी संसूचना युक्ति का प्रयोग, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, संसूचना युक्ति, इसके ऊपर लिख लेना मोबाइल। मोबाइल से बात करते जा रहे हैं आप, ब्लूटूथ लगाइए, आपको बात करना है, आपको ईयरफोन लगाइए, लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्ट मोबाइल ऐसे पकड़ के बात नहीं करना है, लेकिन वो हम लोग करते हैं, ऐसा कान फंसा लिए, ऐसा मोबाइल कर लिए और चला देते हैं। इस तरह की गतिविधि हमारे सामने देखने को मिलती है। विधि विरुद्ध किसी रीति में अन्य यानों के पास से गुजरना, उनके आगे निकलना। आप ओवरटेक करना है, देखिए ओवरटेक के बारे में बताती है, मैंने कहा ना राइट साइड से ओवरटेक, वाहन के पीछे से दाहिनी साइड से ओवरटेक करेंगे, अपन लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, ये गलत है ना तरीका। वाहन वाले ने लेफ्ट साइड ही लिया वाहन, आप टकरा गए, बहुत एक्सीडेंट हो जाएगा। यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरुद्ध यान चलाना। अब देखिए ये कलाकार लोग होते हैं, इन्होंने कहा अब यहाँ से मुड़ नहीं है हमें, आधा किलोमीटर दूरी में यहाँ से उत्तर चक्कर काट के 1.5 किलोमीटर कौन आएगा, यहीं के यहीं अंदर ही अंदर चलते हैं, इधर से वाहन जा रहे हैं आप विपरीत दिशा में लेके आ रहे हैं, ये भी गलत है। बहुत समझदारी से वाहन चलाना है, फुटपाथ से निकालिए अगर ऐसा पॉसिबल हो के है। किसी ऐसी रीति में गाड़ी चलाना जो उससे बहुत कम है, जिसकी किसी सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षा की जाएगी, जहां किसी सक्षम या सावधान चालक को यह स्पष्ट होगा कि उस रीति में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा। ऐसी रीति में चलाना जो पब्लिक के लिए खतरनाक विपरीत होता है। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो खतरनाक तरीके के अंतर्गत आती हैं। है ही खतरनाक तरीका, बताओ रेड लाइट जल रही हो, आपने स्पीड में कार निकाल दी अपनी, क्या होगा। मान लीजिए ट्रक वाला भी स्पीड में ही अपनी ग्रीन लाइट में आ रहा हो तो क्या होगा, स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, टक्कर तो हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाए कोई, ये भी दिक्कत आ सकती है। तो 184 देखिएगा, रेड लाइट का उल्लंघन, रेड लाइट का उल्लंघन, गलत तरीके से ओवरटेक करना और मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलाना, ये खतरनाक तरीके हैं जिनको दंडित किया जाता है 6 माह से 1 वर्ष, 1,000 से 5,000, 2 वर्ष पश्चातवर्ती 3 वर्ष के अंदर दोबारा ऐसी गतिविधि करते हो तो 2 वर्ष, 10,000 या दोनों से दंडित किए जाओ। 185 किसी मत्त व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाया जाना। अब देखिए आप एडिक्ट पर्सन हैं, पी रहे हैं आप, या किसी ने पिला दी है आपको, उसके असर में है, ड्रिंक करते ही फुकवाते हैं, एक वो रहता है फूकने वाला यंत्र रहता है, जैसे फूका जाता है पता चल जाता है कितना % एल्कोहल है आपके अंदर, पता चल जाता है। मोटरयान को चलाते समय या चलाने का प्रयत्न करते समय 185 की बात हो रही है। देखिए जिस किसी के रक्त में किसी श्वास विश्लेषक ब्रीथ एनालाइजर या किसी अन्य परीक्षण जिसके अंतर्गत प्रयोगशाला परीक्षण भी है द्वारा परीक्षण किए जाने पर रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल पाया जाता है। देखिए 100 ml में 30 ml अल्कोहल पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पी रखी है मतलब आपने, मतलब 7 लीटर 7.5 लीटर रक्त होता है हमारे बॉडी में, और 7.5 लीटर का आप ये मान के चलिए 30% कितना होगा। अब 30% यहाँ पे देखना है अपन को, 7 की 2 लीटर 10, मतलब 2.5 लीटर आप मदिरा पिए हुए हैं और गाड़ी चला रहे हैं, तो 30% आपके में अल्कोहल यहाँ पे स्टो हो रहा है, बॉडी में घुल जाता है ना, कुछ पीते हैं अपन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारे ब्लड में घोल देती हैं और क्या होता है उत्तेजित हो जाता है बॉडी।
तो प्रयोगशाला परीक्षण में या श्वास विश्लेषण एनालाइजर होता है, जो ब्रीथ एनालाइजर, इनके द्वारा परीक्षण किया जाता है। प्रयोगशाला परीक्षण क्या, ब्लड लेंगे, सैंपल लेंगे ब्लड का। जो कोई मादक द्रव्य के असर में इस सीमा तक है कि मोटरयान का समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ है। ऐसा है, इतनी मदरा पिए हुए है कि उसको कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी वो गाड़ी चला रहा है। ऐसे लोग भी हैं, देखो, उन्हें अभ्यस्त होते हैं, वो चलाते जाते हैं गाड़ी, लेकिन कई बार बहुत बड़ी ठुकते भी है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। देखिए, प्रथम अपराध के लिए कारावास से 6 मास तक की अवधि का हो सकेगा या 10,000 जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। पश्चातवर्ती अपराध से 2 वर्ष तक 15,000 तक या दोनों से दंडित होगा। 6 माह 10,000 दोनों, 2 वर्ष 15,000 दोनों। ये आप देखिएगा, मदरा वालों के लिए 6 माह 10,000 दोनों, 2 वर्ष 15,000 दोनों। अब ये मादक द्रव्य क्या है, इसको नहीं पढ़ना है, स्पष्टीकरण वगैरह आप चाहें तो क्रॉस लगा दें, यहाँ से कोई गोटी नहीं आएगा स्पष्टीकरण में से आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 186 पर मोटरयान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए यान चलाना। अब देखिए, जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में उस समय मोटरयान चलाएगा तब जब उसे इस बात का ज्ञान है कि वह किसी ऐसे रोग या निसक्ता से ग्रस्त है जिसके परिणाम स्वरूप यान का उसके द्वारा चलाया जाना साधारण जनता के लिए खतरे का कारण हो सकता है, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से 1,000 रुपये तक, पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से 2,000 रुपये तक दंडनीय होगा। शारीरिक या मानसिक रूप से आप अपंग हैं, अयोग्य हैं और वाहन चला रहे हैं तो आपको अनुमति नहीं है, 1,000 2,000 रुपये तक का फाइन यहाँ पे लग सकता है। मतलब मनोरोगियों के बारे में है, बीमार व्यक्ति के बारे में यान चला रहे जो अक्षम है, उनको 1,000 या 2,000 रुपये फाइन लगाया जाएगा प्रथम या पश्चातवर्ती। दुर्घटना संबंधी अपराधों के लिए दंड 187 बताती है। ये ड्राइवर के कर्तव्य बताए गए हैं। जो कोई धारा 132(1) के खंड ए या 133 134 के उपबंधों का उल्लंघन करने में असफल रहेगा, अनुपालन करने में असफल रहेगा उपबंधों का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ड्राइवर के कर्तव्य बताए गए इन धाराओं में। ड्राइवर को क्या करना है, अगर एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी रोकना है, मरीज को हॉस्पिटल ले जाना है, जान बचाने की कोशिश करना है जब तक विपरीत परिस्थितियाँ ना हो। वह कारावास से 6 मास तक का या 5,000 रुपये जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुकने के पर इस धारा के अधीन पुनः दोष सिद्ध होने की दशा में 1 वर्ष तक 10,000 या दोनों से दंडित होगा। तो 6 माह 5,000 या दोनों से, 1 वर्ष 10,000 या दोनों से, 2 दंड यहाँ पे। पश्चातवर्ती में कितना है, 1 वर्ष 10,000 या दोनों। 188 IMP लगाइएगा, कतिपय अपराधों का दुष्पीड़न करने के लिए दंड। जो कोई धारा 184 185 186 के अधीन अपराध किए जाने का दुष्पीड़न करेगा वह अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। अब देखिए, 184 में क्या है, खतरनाक तरीके से, जैसे मैंने आपसे कहा, उकसाया, अरे निकालो, लाल बत्ती जल गई तो क्या हुआ, निकालो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ बाइक पे या कार में बगल में, और आपने मेरे कहे अनुसार गाड़ी चला दी। आपने कहा साहब मैं तो नहीं बढ़ा रहा था, इन्होंने कहा हमसे, तो 188 लगेगी धारा। मत्ता की हालत में मैं उकसा रहा हूँ कि गाड़ी चलाओ और स्पीड चलाओ, आप मदरा पिए हुए, मेरे उकसावे के आने में आपने चलाई। 186 अयोग्य व्यक्ति हैं, मैं किसी पागल से कहता हूँ गाड़ी चलाओ, तो मेरे द्वारा उत्प्रेरित किया गया या मैं सहायता कर रहा हूँ उसको चलाने में, तो उकसाने पे वो गाड़ी चला रहा है, तो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। ये दुष्पीड़न 3 तरीके से हो सकता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। उकसाकर, शासक सहायता और षड्यंत्र में सम्मिलित होगा। 3 तरीके से दुष्पीड़न हो सकता है। तो 3 तरीके से उपरोक्त अपराधों को ये कर रहे हैं, तो उनको कितना, उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। दौड़ और गति का मुकाबला। अब रेसिंग कर रहे हैं अपन, रेसिंग, जैसे अपन 4 लोगों ने गाड़ियाँ ली, अब इसमें बहुत बुरी मृत्यु होती है, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर में, रेसिंग होती है। जो कोई राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में किसी मोटरयान की किसी भी प्रकार की दौड़ या गति का मुकाबला करने देगा, उसमें भाग लेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या 5,000 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। 3 माह का कारावास, 500 रुपये जुर्माने या दोनों से, 5,000 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किया। 3 माह 5,000 या दोनों। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि में 1 वर्ष का कारावास, 10,000 जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाए। अब ये ध्यान दीजिए, दौड़ गति बिना परमिशन के रेसिंग नहीं करवा सकते। आप देखते वो कौन सी नंबर 1 कार रेसिंग होती ना, तो दिल्ली में एक ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे पहले से परमिशन लेनी पड़ती, फिर नंबर 1
अपन क्या करते, कारों की रेसिंग करवाते। कार नारायण कार्तिकेय अपने यहाँ का कार्तिकेयन जो है वो नंबर 1 फार्मूला नंबर 1 का रेसर है, गाड़ी चलाने वाला। 100 नंबर, असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग किया जाना। अब देखिए यान पूरी तरह से कचर पचर स्थिति में है, बड़ी बेकार स्थिति में, उसको आप चला रहे हैं सड़क पे। उतनी इम्पोर्टेंट धारा नहीं है कैसे इसमें उलझे हुए दंड है, लेकिन अपन इसको वो एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा जहन में बैठे। जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे मोटरयान या ट्रेलर को उस समय चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जब उस यान या ट्रेलर में ऐसी कोई खराबी है जिसकी उस व्यक्ति को जानकारी है, जिसका पता उसे मामूली सावधानी बरतने पर चल सकता था, और खराबी ऐसी है और जिससे यान का चलाया जाना ऐसे स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों यानों के लिए खतरे का कारण हो सकता है, वह 1500 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और उस दिशा में जिसमें खराबी के कारण दुर्घटना हो जाती है, शारीरिक क्षति, संपत्ति को नुकसान ही पहुंचता है, कारावास से 3 माह तक। देखो नॉर्मल तरीके से अगर चलाएगा असुरक्षित दशा में पकड़ा जाएगा 1500 रुपये जुर्माना, और किसी को शारीरिक क्षति या संपत्ति की नुकसानी होती है तो 3 माह का कारावास हो सकेगा, 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पे 6 माह का कारावास होगा, और शारीरिक संपत्ति क्षति होती है तो 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या 10,000 रुपये तक के जुर्माने से। इसी तरह सब क्लॉज 2 बताई गई है, जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटरयान ऐसे चलाएगा, चलवाएगा, चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण या वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है। देखिए बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहन होते हैं, इस तरह के यान चल रहे हैं तो इनके चालान कर देना चाहिए। कैसे प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं, बिल्कुल इंजन जैसे धुआं फेंकते हैं, ट्रेन के इंजन जैसे। प्रथम अपराध के लिए कारावास 3 माह तक, ऐसे जुर्माने से 10,000 तक या दोनों से दंडित होगा, और 3 माह की अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरस्त होगा, तो 3 माह के लिए लाइसेंस भी अयोग्य कर दिया जाएगा। द्वितीय पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर कारावास 6 माह तक का हो सकेगा, जुर्माना 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 माह 10,000 दोनों, 6 माह 10,000 दोनों से दंडित होगा, और 3 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। सब क्लॉज 3, जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटरयान चलाएगा, चलवाएगा, चलाने देगा जिससे ऐसे माल के वहन से संबंधित जो मानव जीवन के लिए खतरनाक, परिसंकट और प्रकृति का है, इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन होता हो तो प्रथम अपराध के लिए 3 माह 10,000 रुपये के जुर्माने से और 3 माह की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने से अयोग्य होगा, और कारावास से 1 वर्ष तक का हो सकेगा, मतलब 1 वर्ष तक का कारावास और या 10,000 रुपये तक के जुर्माने, या 3 माह तक के लिए लाइसेंस से अयोग्य हो जाएगा। पश्चातवर्ती अपराध से 20,000 रुपये तक के जुर्माने से कारावास 3 वर्ष तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित होगा। तो 1 वर्ष 10,000 या दोनों से, 3 वर्ष 20,000 या दोनों से, 3 माह तक लाइसेंस क्या होगा, रद्द हो जाएगा। 191 हट गई है, आगे बढ़ते हैं अपन 192 धारा पे आ जाते हैं। 192 में रजिस्ट्रीकरण के बिना यान चलाना, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है बिना रजिस्ट्रीकरण के यान चला रहे हैं। अब रजिस्टर्ड यान नहीं है आप, फिर भी आप उसको चलाए जा रहे हैं, तो प्रथम दोष सिद्धि पे कितना दंड है, इम्पोर्टेंट लगा देना इस धारा पे, कितना दंड है, 2,000 से कम नहीं होगा, 5,000 तक हो सकता है। प्रथम दोष सिद्धि 2,000 जुर्माने से 5,000 जुर्माने तक दंडित किए जाएंगे। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 1 वर्ष तक का कारावास है, यह जुर्माने से 10,000 रुपये तक का है, किंतु 5,000 से कम नहीं होगा अथवा दोनों से दंडित होगा। तो मतलब 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना है, दोनों से दंडित होगा। परंतु कहता है कि इससे कम दंड भी लगाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाएंगे तो 2,000 से 5,000 रुपये तक फाइन लग सकता है बिना रजिस्ट्रेशन के। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जा सकते हैं। 1 वर्ष 5,000 से 10,000 तक या दोनों से, मतलब एक बार पेनल्टी लग गई आप पे, दोबारा फिर पकड़े जाते हैं तो 1 साल के लिए अंदर जा सकते, 5,000 से 10,000 तक जुर्माना जस्ट डबल हो जाए। यहाँ पे क्लॉज हैं कुछ, आपातकाल के दौरान ऐसे व्यक्ति को ले जाने के लिए जो रोग या क्षति से ग्रस्त है, कष्ट निवारण सामग्री वैसे के लिए चिकित्सीय परिवहन के लिए मोटरयान के उपयोग से लागू नहीं होंगे। अब देखिए आपातकाल लग गया है, कुछ लोगों को, मरीजों को ले जाना है, कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना है, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, सरकार के आदेश होते हैं एजेंसियों से, नई गाड़ियाँ उठवाओ, उनको लगा दो इनकी सेवा में। अब वो रजिस्टर्ड नहीं होती, फिर भी चल रही होती हैं,
तो यहाँ पे छूट दी गई। तो सब 2 पे आप अपवाद लिख लीजिएगा कि अपवाद आपातकाल के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियाँ चल सकती। तो बिना रजिस्ट्रेशन की कौन सी गाड़ी होगी? जो एजेंसी पर रखी होगी वही बिना रजिस्टर्ड गाड़ी होती है। मेरे पास, आपके पास, जिसके पास गाड़ी होगी रजिस्टर्ड होगी। तो नई गाड़ियों को उतार देते मार्केट। आप देखिए लालू प्रसाद यादव की लड़की की शादी थी, लड़के की शादी थी, 12-13 बच्चे हैं उसके। तो उनकी शादियों में एजेंसी से गाड़ी उठा ली जाती थी, नई नई गाड़ियाँ, 4 व्हीलर, एक ही कलर की गाड़ियाँ, और वो सेवा भगत में लगी रहती थी, ग्रीटिंग में लगी रहती थी, हॉस्पिटलाइज में लगी रहती थी रिश्तेदारों के। ऐसे यहाँ पे है। परंतु यह तब जबकि वह व्यक्ति जो यान का उपयोग कर रहा है उसके बारे में रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसे उपयोग की तारीख से 7 दिन के भीतर दे देता है। तो प्रादेशिक रीजनल ट्रांसपोर्ट आरटीओ को आपको क्या करना है? सूचित कर देना 7 दिन के भीतर के। साहब ऐसी परिस्थिति है, कोरोना काल चल रहा है, वाहन है नहीं है, तो हमें कुछ वाहन उठाने पड़े बिना रजिस्ट्रेशन वाले, उनसे हम मरीजों को ले जा रहे हैं। बाकी 3 छोड़ दीजिएगा स्पष्टीकरण। आगे बढ़ते हैं 192। अब परमिट के बिना यान चलाना। मैंने कहा ना आपको, अगर डेली रूटीन में बस चलानी है इंदौर से लेके ग्वालियर, तो आपको ग्वालियर से इंदौर के बीच में बस चलाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा। और बिना परमिट के आप यान चला रहे या ट्रक चला रहे रेगुलर बेस में, तो बिना परमिट के नहीं चला पाएंगे, सीधी बात है। ऐसी अनुमति नहीं है आपको कि आप ऐसे चलाएं। विशेष तौर पे कभी कभी ले जाना है तो विशेष अनुमति से परमिट लेना पड़ेगा। अस्थायी 1 दिन 2 दिन के लिए तो आप ले जा सकते हैं। तो परमिट के बिना यान चला रहे तो इसको पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा पढ़ेंगे अपन। प्रथम अपराध के लिए कारावास से 6 माह तक और 10,000 रुपये की जुर्माने से, और 10,000 रुपये की जुर्माने। पश्चातवर्ती अपराध पर यहाँ देखेंगे 6 माह से कम नहीं, 1 वर्ष तक, और 10,000 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। लघुत्तर दंड भी लगाया जा सकेगा। तो ये 2 तरह के दंड आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक अपवाद है, अपवाद नंबर 2। हम लोग आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं वाहनों का, ऐसे संबंध में ये लागू नहीं होगा। जैसे आयात कर रहे हैं, मैंने एक ट्रक मंगाया, मेरी एजेंसी है, मान लीजिए अपन लोग देखते ना बस से आते, गाड़ी से आते, 2 व्हीलर से आते, तो बहुत सारे ट्रैक्टर जा रहे हैं, बिल्कुल नए नए ट्रैक्टर, बहुत सारे ट्रक एक के पीछे एक जा रहे हैं, बिल्कुल नए नए, जिनका नीचे बॉडी नहीं बनी हुई है। कई बार तो नई बसें जाती हुई दिख जाती हैं। मान लीजिए मेरी एजेंसी यहाँ पे झांसी में खुली हुई है, मैं इंदौर से वाहन मंगा रहा हूँ, पीथमपुर से। तो मैंने एक ड्राइवर से कहा कि भैया ये लो, तुम खर्चे काट के 2,000 रुपये तुमको देंगे, ये बस तुम कहाँ पे? झांसी एजेंसी पे रख के आओ। बिल्कुल नई बस, मैन्युफैक्चर्ड बस है, वो लेके आया और झांसी एजेंसी पे पटक दिया। अपना पेमेंट दिया, डीजल का पेमेंट देने के बाद। अब आप बोलोगे कि साहब ये तो वहाँ से पीथमपुर से झांसी आ रही है, तो आप इसको क्या करो, परमिट चाहिए पड़ेगा। तो नई वाहन है, नई वाहन पे लागू नहीं होता है। ये सब क्लॉज 2 अपवाद बताता है। आयात के दौरान जो आयात की गई, इंपोर्ट की गई, ऐसे वाहनों पर लागू नहीं होता है। अगर ऐसा कोई यान आप ले आ रहे हैं जो चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए आयात के द्वारा लाया जा रहा है, मरम्मत के लिए लाया जा रहा है यान, खाद्य सामग्रियों के वितरण के लिए लाया जा रहा है, तो ऐसे यानों के लिए आपको 7 दिन पहले सूचित करना है आरटीओ को कि साहब इस पे हम लगा रहे हैं यान, परमिट नहीं है, तो वो ग्रांट कर देते हैं, ठीक है ले जाओ। ठीक, रिसीव मिल जाएगी आपको वहाँ से कि आपको इसमें परमिशन दी गई है कि आप ऐसा यान ले जा सकते हैं। 192B, रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अपराध। अब देखिए रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अपराध क्या होगा? रजिस्ट्रीकरण नहीं करवाएंगे आप तो दंड किया जाएगा। रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा ना वाहन को, रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो दंडित किए जाओगे। तो बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चला रहे आप, इससे पहले अपन ने पढ़ा क्या? परमिट के बिना यान चला रहे, इससे पहले रजिस्ट्रीकरण के बिना यान का उपयोग कर रहे, 192 बनाती है। अब रजिस्ट्रीकरण के अपराध कौन से हैं इनको अपन देखते हैं। कुछ 192 टाइप का ही कुछ इसमें बताया गया है। जो कोई मोटरयान का स्वामी होते हुए धारा 41(1) के अधीन ऐसे मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो वह मोटरयान के वार्षिक सड़क कर का 5 गुना या आजीवन कर का 1/3 जुर्माने से जो अधिक को दंड नहीं होगा। तो 5 गुना जुर्माना लगेगा अगर 41(1) के अधीन ऐसे यान के रजिस्ट्रीकरण में असफल रहता है। अब 41(1) क्या कहता है? 41 धारा देख लेते हैं। देखिए 41 कहती है रजिस्ट्रीकरण कैसे होता है। आपको आवेदन करना पड़ेगा संबंधित आरटीओ में। आप नहीं आवेदन करते हैं तो 5 गुना सड़क कर का या आजीवन टैक्स का 1/3 जो भी है देखो वो आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा,
जो कोई व्यवहारी होते, देखिए मोटर यान के स्वामी के बारे में बात हो रही क्लॉज 1 में, इसको गोला कर दीजिएगा, मोटर यान का स्वामी होते हुए। दूसरे में व्यवहारी होते हुए, जो कोई व्यवहारी होते, गोला कीजिए व्यवहारी होते, मतलब डीलर होते हुए। 41 के दूसरे परंतों के अधीन नए मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वो मोटरयान के वार्षिक सड़क कर या आजीवन कर के 15 गुना जुर्माने से जो भी अधिक हो दंडनीय हो। सड़क कर के, मोटरयान के वार्षिक सड़क कर या आजीवन कर के 15 गुना जुर्माने से जो भी अधिक हो दंडनीय होगा। तो ये आप देखिएगा, वार्षिक सड़क कर देना पड़ेगा, आजीवन कर देना पड़ेगा 15 गुने तक, जो भी अधिक हो दंडनीय होगा। सब क्लॉज 3, जो कोई मोटरयान का स्वामी होते हुए ऐसे दस्तावेजों के आधार पर ऐसे यान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करता है जो तथ्यों के प्रतिरूपण द्वारा किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या थे या मिथ्या था, उस पर उत्कीर्ण इंजन संख्या, चिचित संख्या, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्ट ऐसी संख्या से भिन्न है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 1 वर्ष तक की हो सकेगी, और मोटरयान के वार्षिक सड़क कर का 10 गुना रकम और आजीवन कर के 2/3 रकम के बराबर जुर्माने से जो भी अधिक हो दंडनीय होगा। तो ये आप ध्यान देना है, 6 माह से 1 वर्ष तक, 10 गुना वार्षिक सड़क कर का 10 गुना या आजीवन का 2/3 के बराबर जुर्माने से दंडनीय होगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। थोड़े क्लिष्ट हैं लेकिन आप यहाँ पे इस तरह ध्यान दे रहे हैं। पहला मोटरयान के स्वामी पे पेनाल्टी लगाता है, दूसरा व्यवहारी पे, तीसरा मोटरयान के स्वामी होते हुए दस्तावेजों के आधार पर क्या कर रहा है, प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहा है, तो इस पे पेनल्टी लगाता है। इसी तरह ये चौथा है, तो इनको आप थोड़ा एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए जहाँ तक मैं जानता हूँ। कैसे टफ क्लिष्ट लैंग्वेज है, यहाँ नहीं बने। सब क्लॉज 4 में इसको छोड़ रहा हूँ, 10 गुना ही है, 2/3 ही है। 193 बिना समुचित प्राधिकार वाले अभिकर्ताओं, प्रचारकों, संचालकों के लिए दंड। अब देखिए इंपॉर्टेंट है 193। अब देखिए एजेंट्स हैं, कैनवैसर है, एग्रीगेटर है, एग्रीगेटर बिना प्राधिकार के ये काम कर रहे हैं। अब देखिए एजेंट लगे हुए हैं, बसों में सवारियां चढ़ा रहे हैं, बैठा रहे हैं, ऑफिस बने हुए हैं, ये सब काम कर रहे हैं बिना लाइसेंस के, बिना प्राधिकार के। तो यहाँ पे बस जो कोई धारा 93 के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन करते अभिकर्ता प्रचारक के रूप में काम करेगा, अपराध के लिए, प्रथम अपराध के लिए 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित होगा, और पश्चातवर्ती अपराध के लिए 6 माह तक के कारावास से या 2000 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। सब क्लॉज 2 कहती है, जो कोई धारा 93 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करेगा, एग्रीगेटर के रूप में कार्य करेगा, वह जुर्माने से 1 लाख रुपये तक हो सकेगा किंतु 25,000 रुपये से कम नहीं होगा। मतलब 25,000 से 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित होगा, कम से कम 25,000 लगेगा। सब क्लॉज 3 कहती है, जो कोई एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करते समय धारा 93(4) के अधीन अनुदस अनुज्ञप्ति की ऐसी शर्त का उल्लंघन करेगा तो राज्य सरकार तात्विक नामदेव से 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित होगा। इसको आप ध्यान दीजिए, खास तौर से क्लॉज 2 पे IMP लगा लीजिएगा। 25,000 से 1 लाख रुपए तक संकलन एग्रीगेटर के ऊपर दंड लगाया जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। फाइन। अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाला यान चलाना। अब देखिए ये भी बड़ी दिक्कत होती है, क्या ओवरलोडिंग करते हैं वाहन को, और ओवरलोडिंग करके इनको भरा जाता है वाहनों को। तो यहाँ पे 2-3 क्लॉज में दंड दिया गया है, अपन को वो क्लॉज देखना है। खाली देखिए पहली क्लॉज कहती है, जो कोई धारा 113, 114, 115 के उपबंधों के उल्लंघन में, ये तीनों धाराएं कहती हैं कि निर्धारित भार आपको रखना है, वाहन का ओवरलोडिंग नहीं करना है, इसको बताती हैं। मोटरयान को चलाएगा, मोटरयान का उपयोग कराएगा, किए जाने देगा, वह 20,000 रुपये के जुर्माने से और लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अधिक भार के लिए 2,000 प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम दंडनीय होगा। ओवरलोडिंग अगर आपका ट्रक पाया जाए, बस ओवरलोडिंग पाई जाए तो 20,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, सीधी बात। और प्रति टन के हिसाब से 2,000 रुपये लगेगा अतिरिक्त रकम। मान लीजिए 10 टन है तो 2,000 गुणे 10 कर दो तो 20,000 इसके लग जाएंगे आपके। 2,000 प्रति टन के हिसाब से लगेगा। ओवरलोडिंग रहता है ट्रकों का, देखिए कितनी सेटिंग के आधार पे ये अपन मार्केट में देख रहे हैं। पूरे यातायात नियमों का पूरी धज्जियाँ उड़ गई हैं इसके ऊपर। आज के समय में मोस्टली कोई भी 10 ट्रक देख लो, 10 में से मान लो, मुझे नहीं लगता एक आध ट्रक अगर ओवरलोडिंग ना हो, सभी ओवरलोडिंग होते हैं। उन्हें पता रहता है कि 100, 200, 500 में पुलिस वालों को दे देंगे, वो जाने देंगे, रोकेंगे नहीं।
जब कभी विशेष आदेश आएंगे जब कभी, तब यहाँ पे पाबंदी लगाई जाएगी, आधा कोई पाबंदी नहीं होगी यहाँ पे। तो ये आप थोड़ा देखिएगा। अनुज्ञेय भार से अधिक भार अगर पाया जाता तो 20,000 रुपये पेनाल्टी है और 2,000 प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम दे होगी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 194 में। थोड़ा अपन इसको थोड़ा एक मिनट